लगाना है, तैयार रहे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आप सभी का वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत है। तो भजन के लिए संतोष जी, आप माता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर भक्ति का भजन। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण से, प्रभु का सिमरन कर ले। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर जाए डाली से वही फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, जो चाहे यतन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। नैन कानों से सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्म ज्ञानी। जीव्या तो चले मुख में, जीव्या तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। इस मैली चादर में दाग लगे कितने, पर ज्ञान के साबुन में झाग भरी इतने, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही। उजला तन मन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। सुन वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर कलियां, प्रभु के आगे अब तो यही शीश नमन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण से, छूट जाएगा जन्म मरण से, प्रभु का सिमरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले।
मुक्ति का यतन कर ले, छूटे जाएगा जन्म मरण से, प्रभु का सिमरन कर ले। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बढ़िया। और किसी को भजन लेना हो तो? कोई नहीं तो मैं ले लूंगा, छोटा सा ले लेता हूँ, कोई नहीं है तो। मेरे प्रियतम प्रभु जल्दी आओ, दर्शन अपना मुझे अब दिखाओ। मेरे प्रियतम प्रभु जल्दी आओ, दर्शन अपना मुझे अब दिखाओ। मैं हूँ बालक निपट अज्ञानी, हे पिता आप हो पूर्ण ज्ञानी। मैं हूँ बालक निपट अज्ञानी, हे पिता आप हो पूर्ण ज्ञानी। पर्दा अज्ञान का अब तो हटाओ, मेरे प्रियतम प्रभु जल्दी आओ। भोग विषयों में जन्म गवाया, पंच क्लेशों ने मुझको सताया। भोग विषयों में जन्म गवाया, पंच क्लेशों ने मुझको सताया। भक्त अपने को धीरज बंधाओ, मेरे प्रियतम प्रभु जल्दी आओ। भक्त वत्सल प्रभु तुम कहाते, देर इतनी क्यों कर लगाते। भक्त वत्सल प्रभु तुम कहाते, देर इतनी हो फिर क्यों लगाते। अपनी भक्ति का अमृत पिलाओ, दर्शन अपना मुझे अब दिखाओ। मेरे प्रियतम प्रभु जल्दी आओ, दर्शन अपना मुझे अब दिखाओ। प्राण प्रिय अब नहीं देर करना, भद्र भावों को हृदय में भरना।
प्राण प्रिय अब नहीं देर करना, भद्र भावों को हृदय में भरना, चित्त चंचल को धीरा बनाओ, दर्शन अपना मुझे अब दिखाओ, मेरे प्रियतम प्रभु जल्दी आओ, दर्शन अपना मुझे अब दिखाओ, मेरे प्रियतम प्रभु जल्दी आओ, दर्शन अपना मुझे अब दिखाओ। धन्यवाद। बहुत सरस। वाह मुनि जी वाह। हाँ, अभी आ गई आपको। चलो अभी वक्ता को हम सुनेंगे, समय भी हो चुका है, तो मैं अपने वक्ता आचार्य विमलेश जी बंसल जी को निमंत्रित करता हूँ। जी यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशाधितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत चल रहा नैतिक आपका अंतर्जालीय सत्संग बड़ी ही दिव्यता भव्यता के साथ नित्य प्रति होता रहता है, और आप नाना विद्वानों को, बड़े बड़े विद्वानों को ला करके यहाँ पर अपने मंच को शोभायमान करते हैं। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से यह परम सौभाग्य आपने पाया है, और इसका दर्शन का भी सौभाग्य आप हम लोगों को देते हैं। सर्वप्रथम नमन करूंगी आदरणीय महेंद्र मुनि जी, जो कि इस कार्यक्रम के संचालक हैं, सूत्रधार हैं, और दूसरे नंबर पर आदरणीय बहन, मेरी प्यारी बहन दीपालिका जी को, जो कि उनकी सहयोगी बन करके और इस कार्यक्रम को चला रही हैं अनवरत। तथा तीसरा नमन करूंगी यहाँ बैठी सभी मातृशक्ति को, अपनी माताओं को, बहनों को। चौथा नमन करूंगी अपने भाइयों को। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी भाई बहन मिलकर के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाते हैं और कुछ यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी निमित्त जो मुझे विषय मिला, हमारी मांग क्या हो, हमारी मूल मांग क्या हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर व्यक्ति की एक अपनी मांग होती है, क्या कौन क्या चाहता है, वह अपनी अलग अलग पसंद होती है। लेकिन एक हम सब की कॉमन मांग है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों दुखों से छूट जाना और उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना, यही हम सभी की मूल मांग है, उद्देश्य है, और ये होना चाहिए। क्योंकि
उस ईश्वर को मांग में भले ही हम ये ना जानते हो कि हम मांग रहे हैं कुछ, लेकिन हम अंदर से हमारी जो चाहना है, जो याचना है, वो यही है कि हम सभी उस परम आनंद को प्राप्त कर जाएं, जिससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का ना कष्ट हो, ना क्लेश हो, ना दुख हो, हर पल हमारा सुखमय हो, हमेशा हम स्वस्थ रहें, हमेशा हम ईश्वर से जुड़े रहें, जिससे हमें कभी दुख की अनुभूति ना होने पाए। ऐसे हम सबके अंदर मन से चाह रहती ही रहती है, चाहे वो भले ही कोई मांगना ना जाने इस बात को, लेकिन अंदर से हम सबके भीतर यही चाह रहती है, यही मांग बनी रहती है कि हम सभी दुखों से छूट जाएं। 3 प्रकार के दुख आप और हम सभी जानते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो भीतर अपने पिंड के भीतर होने वाले दुख हैं, आत्मा को मिलने वाले जो दुख हैं, मानसिक दुख हैं, ये सब देह के भीतर हैं। एक होती है देह, शरीर, और एक देह के भीतर रहने वाला देही। वो अंदर से मिलता है जो दुख, वो कहलाता है दैहिक। दैविक जो देवों के कारण मिलता है, अर्थात दैवीय आपदाओं के कारण मिलता है। भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जैसे अभी कितनी वृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि कहेंगे इसको। और कभी-कभी सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तब भी व्यक्ति दुखी है, उसको अन्न कहाँ से मिलेगा? और जब अधिक वर्षा हो रही है, तो पता चल रहा है कि पहाड़ गिरे जा रहे हैं, ढहे जा रहे हैं, दीवालें की दीवालें गिर रही हैं, टीवी खोलने का मन नहीं करता। पता चला यमुना नदी में, अभी कल आगरा की मैं न्यूज़ देख रही थी, लोग मीना उसमें मंदिर के ऊपर खड़े हुए थे, बाउंड्री वॉल के ऊपर, और पता चला दीवाल पूरी गिर गई और नदी में जा गिरी और सारे लोग खत्म हो गए वहीं की वहीं, ऑन द स्पॉट। इतना सारा दुख, और प्रत्येक क्षण कितनी बार हम दुखी होते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गई कि मुझे इन दुखों से निवृत्ति चाहिए, 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति चाहिए मुझे, चाहे वो बाहर के भूतों से भौतिक दुख हो, भूतों से अर्थात प्राणियों से। कोई भूत नहीं होते ऐसे सफेद लटके हुए। या तो सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत होते हैं हमारे, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत। भूत मतलब जिनसे हम बने हैं, किनसे बनते हैं, तभी तो हम प्राणी का अर्थ भी भूत होता है। भूतों से बने तत्व, उनसे हम बने हैं, मैटर, उससे हम बने। और भूत बीते हुए को भी कहते हैं, जो बीत गया। तो डर तो वैसे भी खत्म कर देना चाहिए, जो बीत गया उससे डरना क्या, जो कोई है ही नहीं तो डरना किस लिए। और है तो एक सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, आपको वैसे ही बचा लेगी वो। तो भी डरना नहीं है। तो इसलिए भूत का चक्कर छोड़िए, भूत माने प्राणी अर्थ लीजिए, और अपने शरीर का और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनका बनना देखिए कि ये जो प्रकृति रूपी मैटर है, यही सब भूत हैं। 5 सूक्ष्मभूत, 5। लेकिन विषय मेरा ये नहीं है, विषय मेरा है कि बाहर के भूतों से, बाहर के प्राणियों से, और मैं तो कहती हूँ बाहर के जड़ तत्वों से भी कहीं ठोकर लग गई, आपको दुख लग जाता है, आपको लग गई पैर में, दुखी हो गए। भले ही किसी व्यक्ति ने आपको चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन किसी वस्तु ने तो पहुंचा दी, किसी पत्थर ने, ईंट ने, रोड़े ने तो आपको चोट पहुंचा दी। तो चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे आंतरिक अपना मन हो, चाहे दैवीय आपदाओं के कारण हो, अर्थात आंतरिक हो या बाह्य हो, इस तरह से 2 भागों में भी विभक्त करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दुख है, इनसे छूट जाना, अत्यंत निवृत्ति कर लेना, एक भी दुख मुझे नहीं चाहिए, यही पुरुषार्थ अर्थात पुरुष का प्रयोजन होना चाहिए। और प्रयोजन जब हमारा बनता है तो हमें मांग उठानी आती है। अभी हमारा प्रयोजन हमारे सामने नहीं है, उद्देश्य हमको पता नहीं, हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, तो हमें मांग उठाना भी नहीं आ रहा है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम दुखों से छूटने के लिए मनुष्य की गाड़ी में आए हैं, बाकी की गाड़ियों में आप दुखों से नहीं छूट सकते। पशु पक्षियों को, कीड़ों को, पतंगों को जितना दुख होता है, वो दुख हमें शब्द का दिखाई दे रहा है, वो हंस नहीं सकते। पूरा टाइम उनका रोने में, परेशान होने में ही निकलता है। अगर वो सुखी होते होंगे तो बस 4 चीजों से होते होंगे, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, वो भी क्षणिक है। ये तो सुख हमें भी मिलता है, लेकिन फिर भी दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हम अपने प्रयोजन को समझ नहीं पाए कि हमारी मूल मांग में होना क्या चाहिए। तो हमारी मूल मांग में होना चाहिए हम दुखों से छूट जाएं और परमानंद की प्राप्ति कर लें। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग मांग, पशुओं की, पक्षियों की अलग मांग है ना। हर मांग
सबकी, लेकिन अगर कॉमन मांग निकाली जाए तो पशु पक्षी भी सुखी होना चाहते हैं, वे भी दुख से छूटना चाहते हैं। जैसे मनुष्य दुखों से छूटना चाहता है, वैसे पशु पक्षी भी दुखों से छूटना चाहते हैं, लेकिन वे छूट नहीं सकते क्योंकि वे पिंजड़े में बंद हैं, भोग में बंद हैं। लेकिन मनुष्य के पास दोनों शक्ति मिली हुई है, भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। भोग तो भोगेगा वो, क्योंकि जो कर आया उसका कर्म का फल तो भोगेगा वो दुख के रूप में, लेकिन नए कर्म बना करके आगे के लिए वो सुख की राह तो प्रशस्त कर सकता है। तो हमारी मांग में क्या होना चाहिए? हमारी मांग में ये होना चाहिए कि हम सभी क्या करें, सुख की प्राप्ति के साधनों को अपनाने का प्रयास करें। तो भगवान से क्या कहें? कहना तो उसी से पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वसत्ता है और सबकी सुनने वाला है। वृद्धश्रवा है वो, बोलता ना मंत्र, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, इंद्र है वो, सभी की सुनता है, गूंगे की भी आवाज को सुन लेता है वो, क्योंकि अंतर्यामी है, घटपट का स्वामी है, बाहर की भीतर की सब जगह पर रहने वाला भी है। इसीलिए वो हर स्थान से सुनता है, हर व्यक्ति की आवाज को सुनता है, क्योंकि सारी तो उसकी प्रजा है। हर पशु की आवाज सुनता है, हर पक्षी की आवाज सुनता है, सबकी आवाज सुनता है। गूंगे को भी गूंगा बोल नहीं सकता, लेकिन अंतर मन को वो पढ़ता रहता है। तो क्या करना चाहिए हमको? तो सबसे पहला काम है कि हम उसके सामने जो मांग रखें वो ये कहें, प्रभु जी मुझे बस इतना सा ज्ञान दे दो कि मैं आपको समझ पाऊं, आपकी शक्ति को मैं समझ पाऊं। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दो कि आपसे शक्ति पा करके मैं उन कामों में लग पाऊं जिससे कि मेरा परिवार, मैं स्वयं, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, सारा संसार सुखी हो सके। मैं उन अपने साधनों को अपने सामने रख पाऊं। प्रभु मेरे हाथों में शक्ति दो। हे ज्ञान रूप भगवन मुझको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। उस भगवान से क्या मांगे? तो वेद का मंत्र बड़ा ही सुंदर है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का तीसरा मंत्र। उससे कहो, आत्मदा, यह आत्मदा वलदा, हे आत्मा के भीतर रहने वाले, आत्मा के भीतर आत्मा का ज्ञान देने वाले, आत्मा को समझाने वाले। अर्थ समझिए, पेन कॉपी तो लिख लीजिए भले। आत्मा के भीतर रहने वाले, आत्मा का ज्ञान देने वाले, आत्मा के लिए ज्ञान देने वाले, आत्मा को समझाने वाले परम पिता परमेश्वर मुझे ये आत्म ज्ञान दीजिए, अर्थात मुझे परा विद्या दीजिए। अभी मैं अपरा विद्या तो बहुत प्राप्त कर रहा हूं, शब्द प्रमाण मेरे पास भरे पड़े हुए हैं, वेद के भी समीप बैठ रहा हूं, रोज मैं वेद प्रवचन भी सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सब कार्य मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे अपने अंदर से आने वाला, आपकी तरफ से आने वाला वो जो दिव्य प्रकाश है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि ध्यान देना, दुखों से छूटने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ से पहले प्रार्थना उठेगी। प्रार्थना जब तक नहीं उठेगी, इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने बहुत सुंदर कार्य किया, हमें सबसे पहले ध्यान करना बताया ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के माध्यम से। तीसरा मंत्र इस बात का द्योतक ये बता रहा है कि प्रभु से मांगो तो क्या हमारी मांग होनी चाहिए? तो कहिए उसे, यह आत्मदा, हे आत्मज्ञान के दादा। दा से अर्थ लीजिए सीधा, दादा देने वाले दाता, दादा कहो, दाता कहो, देने वाले कहो, बात एक ही है। सरलता से बताती हूँ हर बात को। आत्मदा, हे आत्मा को भी शरीर को उड़ाने वाले दाता, दादा मेरे पूर्वज। बहुत पूर्वज की बात चल रही है आजकल पित्र में, मैं भूल गई थी, यही विषय देना था मुझको, लेकिन कोई बात नहीं, अगले सत्र में लूंगी इसको। हे मेरे दादा, हे मेरे पूर्वज, मुझे आत्मा के भीतर आप रह रहे हो तो मुझे भीतर ही भीतर से अपनी पराविद्या का ज्ञान दे दो, अर्थात अध्यात्म विद्या का ज्ञान दे दीजिए मुझे। बहुत मैं अपरा में बहुत शब्दों में रमण कर रहा हूं, बहुत दिनों से मैं घूम रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं उस तथ्य तक नहीं पहुंच पाया हूं कि वास्तव में मैं हूं कौन,
मैंने सूत्र भी जान लिया, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान में अपने स्वरूप में स्थित होना जानता हूं। मैंने ये भी सीख लिया, ये भी पकड़ पा ली, लेकिन अभी भी जो अविद्या का जो पर्दा है वो अभी भी मेरे सामने आ जाता है बार बार। मैं अपने आप को इस शरीर से जुड़ा हुआ पाता हूं, मैं अपने स्वरूप को अलग ही नहीं कर पाता, असंग ही नहीं रख पाता हूं। हे प्रभु, मुझे ही आत्मा के भीतर ज्ञान दे दीजिए, और मुझे आत्मा का भी ज्ञान दे दीजिए। आत्मा के भीतर तो बहुत सारे ज्ञान हो सकते हैं, कोई भी ज्ञान होगा वो आत्मा ही लेता है, आत्मा ही श्रोता है, आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही मनता है, आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही सारा कुछ करता है, आत्मा अनुभव करता है, आत्मा दृष्टा है, आत्मा देखने वाला है, आत्मा श्रोता है, सुनने वाला है, आत्मा मनता है, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, विचार करने वाला। सारे ज्ञान आत्मा ही लेगा। तो प्रभु मैं सारे ज्ञान ले रहा हूं आत्मा के भीतर, संसार को देख करके भी ज्ञान ले रहा हूं, तेरा भी मैं ज्ञान वेद प्रमाण के द्वारा ले रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे साक्षात आप नहीं हो पाते हो। कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। मुझे आज पराविद्या का ज्ञान चाहिए। पकड़ लीजिए पल्लू, पकड़ लीजिए आंचल। मैं तो सभी को कहती हूँ, जैसे एक बालक अपनी माँ का आंचल पकड़ लेता है, पिलाना ही पड़ेगा, दूध माँ गोदी में लेना ही पड़ेगा। माँ कहती है मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करने दे थोड़ा, जब सो लेटूंगी तब तुझे दुग्ध पान कराऊंगी। लेकिन ये माँ तो थकती नहीं है, अनवरत चल रही है, ये सोती नहीं है, ये जागती नहीं है। ये तो जबरदस्ती से हम सुला रहे हैं, उसे जगा रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से वो सोती है क्या, वो जागती है क्या? हमारे कहने से क्यों करेगी भला वो? हमारी तरह मूर्ति तो है नहीं वो तो अमूर्त है, उसका तो शरीर नहीं है। हमारी बात तो वो मानेगा जो हमारे जैसा है, जो शरीर के भीतर आया वो मानेगा, वो करेगा, सुनेगा। अरे उसको तो बिना कानों के, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। पढ़ते हो ना आप रामचरितमानस में? तो जो अमूर्त है, जिसके पास शब्द, हमारे जैसे शब्दों के लिए कान नहीं, इस तरह के गोलक नहीं, उसको तो आवश्यकता है ही नहीं कुछ करने की। हमारे जैसे चक्षु के गोलक नहीं, हमारा जैसा कुछ भी शरीर नहीं, तो उसको क्या आवश्यकता है? वो तो अपने सारे काम निराकार सत्ता से ही कर लेता है, सर्वदेशीय सत्ता से कर लेता है, सर्वंतर्यामी सत्ता से कर लेता है। ने कहा कि यह आत्मदा, जो आत्मज्ञान का दाता है, देने वाला दाता है, उससे मांग करिए। और क्या मांग करिए? प्रभु मुझे ये ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान को और गाड़ी में मैं नहीं ले सकता था। आज मुझे ये जो गाड़ी मिली है, इस गाड़ी में मुझे अपना ज्ञान दे दीजिए, मेरा भी ज्ञान दे दीजिए, इस संसार का भी सत्य सत्य स्वरूप दर्शा दीजिए मुझे। तो भगवान का जब पल्लू पकड़ लिया बालक ने, तो भगवान कहने लगे कि ले बेटा आजा, अब तुझे मैं आंचल पान कराता हूँ। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिशश्वजाते, तयोरन्यः पीपलं स्वाद्वती, अनश्नन्नन्यो अविचाकशीति। बड़ा अच्छा आंचल पान लगा बालक को, तो आनंद ही आ गया, जैसे कि उन्होंने तो अपना पूरा की पूरा मधुर रस डाल दिया हो बच्चे के मुख में। हम बालक हैं, उसी मधुरस के लिए बैठे हुए हैं, उसकी चाहना में बैठे हुए हैं, उसी मांग के लिए बैठे हैं। जिस दिन वो मधुरस प्राप्त हो जाएगा, हमारी सारी चाहना खत्म हो जाएगी। तो पीने लगा, तो भगवान ने उसको कहा, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, ले देख, तीन सत्ता इस संसार में है। मैं, तू मांगता है ना, ज्ञान मांगता है इस आत्मा के भीतर, तो चल मैं तुझे देता हूँ। दो पक्षी हैं, एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए हैं, एक दृष्टा बन करके देख रहा है और एक भोक्ता बन करके फलों को खा रहा है। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, एक देख रहा है और एक फलों का भोग कर रहा है। और ये जो वृक्ष है, ये संसार है, ये उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है। इसके पत्ते, इसकी डाला इस तरह से, इसके बाल इस तरीके से पड़े हुए हैं, जड़ों की तरह पड़े हुए हैं। जड़ें देखते हो वृक्ष की? पीपल को देखिए कैसे बाल, उसकी लटें ऐसे फैली हुई थी, इस तरीके से। ये उल्टा टंगा वृक्ष है। और जो प्रकृति से बना वृक्ष है, वो जड़ है। दो चेतन सत्ताएं हैं, और ये चेतन सत्ताएं कैसी हैं कि एक चेतन सत्ता को तो शरीर मिला हुआ है, जिससे वो फलों का भोग कर रहा है, बिना शरीर के भोग नहीं कर पाएगा। और दूसरी चेतन सत्ता मैं हूं स्वयं,
मैं तो तुझे देख रहा हूं, मैंने संसार बना दिया प्रकृति से, पूरा वृक्ष बना दिया, वृक्ष के ऊपर बहुत सारे जीवों को कपड़े पहना पहना करके उनके कर्मानुसार मैंने बिठा दिया, मैं आराम से देख रहा हूं। कौन जीव स्वयं खाता, कौन अपने परिवार को खिलाता, कौन सबको खिला रहा है, मैं ये देख रहा हूं। कौन क्या कर रहा है, कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कौन प्रेम से रह रहा है, कौन धार्मिक संगठनों को उठा रहा है, कौन धार्मिक संगठनों को उखाड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं तो ये देख रहा हूं। बालक कहने लगा, ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। मेरी माँ, जगत जननी माँ, तूने कैसे बताई, ये कहाँ बताई? तो बोले तेरे पास दिया ना नत्थी करके 4 वेदों का ज्ञान, उनमें ऋग्वेद में मैंने कहा देख तो सही, आंख खोल तो सही, अविद्या के पट तो हटा। पर्दा जो रुकावट है मिलने ही नहीं देता, अज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। लेकिन बालक बोला कि माँ तू ये पर्दा तूने मुझसे कर लिया, इसको इस तरफ से तो हटा दे। बोले मैंने नहीं किया बच्चे, तेरे ही हाथ पैर चलाने से ये तेरा मेरा जो पल्लू था तेरे बीच में आ गया, मैं क्या करूं? तू हटा इसको तो तुझे मेरा आंचल दिखाई देगा, तो तू दुग्ध पान कर पाएगा। अब बालक तो इतना छोटा है, वो हटाए कैसे? हाथ नन्हे नन्हे से, छोटी छोटी सी उंगलियां, माँ ही हटाएगी तो बालक दुग्ध पान करेगा। अब मैं यही बात पे आपको लेकर के आई थी इस कथानक के माध्यम से कि जब आप माँ का पल्लू पकड़ोगे, दोनों वक्त संध्या करोगे, दोनों वक्त ध्यान में बैठना प्रारंभ करोगे, तब आपको ज्ञान आएगा। मैं आपको उस स्रोत की ओर लेकर के जा रही हूं कि जब तक देखो दुख नाश करने के लिए आए, सुख पाने के लिए आए। दुख नाश कब होगा? जब माँ के पास जाएंगे, कुएं के पास जाएंगे तो प्यास बुझेगी ना, आग के पास जाएंगे तो तपन शांत होगी ना, वो जलन मिलेगी ना। जैसी जगह पर जाएंगे वैसे गुण आना प्रारंभ हो जाएगा, वैसी चीज मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो बोले, माँ कहती है कि बेटा मैं तुझे यही बताना तो चाह रही हूँ कि ले, तू भरना चाहता है तो ले, ज्ञान ले मेरे से। मैं तुझे बता रही हूँ 3 संताएं संसार में, बिना 3 के संसार नहीं बनता। और आपने एक चीज देखी होगी, एक स्टूल है, अगर उसमें 2 पाए लगा दिए जाए तो वो हिलेगा डुलेगा, और अगर उसमें 3 पाए लगा दिए जाए तो वो रख जाएगा, एक व्यवस्था बन जाएगी, आदमी उस पर बैठ पाएगा। ये संसार भी ऐसा ही है, भोग करने वाले भी चाहिए, है ना, और जिसमें भोग करेगा वो दुनिया, वो सृष्टि भी चाहिए, और भोग कराने वाला भी चाहिए, अर्थात घर भी चाहिए, घर में रहने वाला भी चाहिए, घर को बनाने वाला भी चाहिए। तो परमात्मा वो कारीगर है, कुशल कारीगर है, जो सारे संसार का निर्माण कर रहा है, लेकिन वो निराकार सत्ता है, वो साकार नहीं है। साकार सत्ता होते के साथ ही ये दोष उसके भीतर आ जाता है कि वो एक जगह की विद्यमानता उसकी मानी जाएगी, फिर सर्वत्र सर्वदेशीय वो नहीं हो सकता। हम जीवात्मा चोले में आते हैं, इसलिए तो एक जगह पर यहाँ बैठे हुए हैं हमारी। और दूसरी बात, हम अल्प शक्तिमान है, अल्पदेशी, एक देशीय हैं, हम एक जगह के बाशिंदे हैं। हम यहाँ है तो वहां नहीं, वहां है तो यहाँ नहीं, जहां होते हैं बस वही की वही होते हैं। लेकिन परमेश्वर की सत्ता तो बृहद है, अड़ोर अड़ियान, मोहर महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और महत्व से महत्तम, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी परमेश्वर की सत्ता है। तो कह रहे हैं, ले तू जानना चाहता है? तो कहने लगा बालक, भगवान मैंने मांग तो उठा दी आपके सामने, और मेरे को थोड़ा थोड़ा पकड़ में भी आ गया कि मैं कौन हूं। मैं वास्तव में आपका ही तो पुत्र हूं, आपसे बस बिछुड़ गया हूं पिताजी, माताजी, मुझे बस आप मिला दीजिए। माँ कहती है, तू आंचल पान भी कर रहा है, फिर कहता है कि मुझसे मिला दीजिए, मिला दीजिए, मेरे पास ही तो है, मैंने ले तो लिया तुझे पर्दे के भीतर। हाँ माँ, थोड़ा सा सब्र तो मुझे हो गया, लेकिन अभी मुझे तृप्ति नहीं हुई। अब हम सब जितने साधक बैठे हैं, हम सब्र तो कर रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, लेकिन अभी तृप्त नहीं है, अभी हमारा तर्पण नहीं हुआ। श्राद्ध तो हो रहा है, चल रहा है, श्रद्धा तो आ रही है खूब जबरदस्त, लेकिन अभी हमारा तर्पण नहीं हुआ। असली श्राद्ध तर्पण बता रही हूँ आपको, पितृपक्ष चल रहे हैं, इसीलिए श्रद्धा तो है ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, संसार के प्रति, सारा कुछ, लेकिन अभी हमें तृप्ति पूरी पूरी नहीं आई। अभी हमारे भीतर अविद्या इस तरह से पैर जमा करके बैठी हुई है कि हिलने का वो नाम नहीं लेती। तो बोले, क्या फिर इससे होगा क्या?
तो कहा कि पहले जब आप चाहते हो, आप मांग रखते हो तो प्रार्थना उठाते हो, प्रार्थना उठाते हो तो साधना में उतरते हो, इसकी साधना आपके लिए ध्यान हो जाती है। जब ध्यान में आप बैठ जाते हो तो ध्यान एक खोज होने से उसका ज्ञान आपके पास पहुंचने लगता है। क्यों? क्योंकि आप एकाग्र चित्त हो जाते हो, उस वस्तु को खोज रही होते हो जिसके बारे में तुम जान चुके हो। अभी जाना है, अभी पूरा पक्का भरोसा नहीं है, अभी सिर्फ जाना है या फिर माना है, इतना ही कि किसी ने कह दिया वो मान लिया है। लेकिन पराविद्या में क्या होगा, अब आपका जानना मानना कहां चला जाएगा, आपको तृप्ति देने वाला बन जाएगा। तो मांग हमारी क्या हो भगवान से, ऐसा ज्ञान दो प्रभु कि अब मुझे मांगने की चाह ही नहीं रहे, और मैं मांग रखूं तो क्या रखूं प्रभु, अंतिम मांग तो इससे कह दूं प्रभु तू ही नहीं आ जा, मुझे तू ही पूरी तरीके से ना मिल जा, मैं ज्ञान को छोड़ दूं, आनंद को छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं, प्रभु तू ही मिल जा। तो माँ कहती है, जगत जननी माँ, मैं ही तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं कोई अलग से सत्ता नहीं हूँ, मैं जो तेरी माँ हूं मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं कोई, मेरा कोई आनंद अलग नहीं रहता, मैं और आनंद अलग नहीं हो सकते, मेरे भीतर आनंद है, अर्थात मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, सब कुछ मैं एक ही सत्ता हूँ, मैं अलग सत्ता नहीं, ना मेरी शक्ति अलग है, ना मेरा आनंद अलग है, ना मेरा ज्ञान अलग है, मैं जो जैसा हूं मैं वैसा की वैसा तू मुझे प्राप्त हो जा। लेकिन तुझे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, धर्म मार्ग तो पकड़ना ही पड़ेगा, अर्थ अर्थात प्रयोजन की सिद्धि तो करनी पड़ेगी, उसके लिए तुझे कामना तो मन में, चाह तो मन में भीतर उठानी पड़ेगी, उससे पहले तुझे मोक्ष नहीं हो सकता, तेरा मोह का क्षय नहीं हो सकता। संसार में तू बंधन में भेजा तो इसीलिए था, निकलने के लिए। क्योंकि ध्यान देना, अगर ये गाड़ी नहीं मिलती, कुछ लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि मनुष्य की योनि भी बेकार है, फिर तो क्यों दी भगवान, नहीं देता। पर ध्यान देना, अगर ये योनि नहीं मिलती, बंधन में नहीं आते, तो हमारे चंदन बंधन भी नहीं होता, हम निकल भी नहीं सकते। सांकल हमारा दरवाजा है, आप देखोगे भीतर भी कुंडी है, बाहर भी कुंडी है, एक बाहर भी कुंडी होती है, एक अंदर भी कुंडी होती है, दोनों कुंडी हमारे हाथ में, बाहर वाली कुंडी हमारे हाथ में नहीं। अगर हम अंदर हैं तो बाहर वाली तो कोई और खोलेगा, अंदर वाली हम खोल करके बाहर जा सकते हैं। तो ये जो मनुष्य की गाड़ी है, इसमें जो कुंडी लगी हुई है वो अंदर की कुंडी लगी हुई है। लेकिन ध्यान रखना कि बाहर की का कंट्रोल जो है, कंट्रोल पावर जो है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए उससे जुड़ जाइए। जैसे आप आवाज लगाते हो ना, मेरी बाहर से कुंडी बंद है, कोई खोल जाओ, तो कोई बंदा आता है खोल देता है, फिर अंदर की तो आप खोल ही लेते हो फटाफट, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो कहा गया कि हे प्रभुदेव, मुझे मेरी आत्मा में ज्ञान दो, आत्मा के लिए ज्ञान दो, आत्मा की तृप्ति के लिए ज्ञान दो, और बल दा। ज्ञान भी मेरे पास बहुत आ गया, लेकिन अभी मैं निर्बल बैठा हुआ हूं, अभी मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, मेरी इंद्रियां कमजोर पड़ी हुई हैं, कानों से मैं अच्छा सुन नहीं पाता हूँ, आंखों से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, पैरों से मैं अच्छी जगह चल करके जा नहीं पाता हूँ, अभी मेरी इंद्रियों में शक्ति कम है, बुद्धि से ठीक निर्णय ले नहीं पाता हूँ। इसलिए प्रभुदेव मेरे भीतर शक्ति भरिए। हमारी मांग क्या हो, उससे शक्ति मांगिए, बल मांगिए। क्यों? क्योंकि आप बलदा हो, आप बल के दाता हो, आप बल के पूर्वज हो, आप बल के दाता हो। इसलिए हे सर्वरक्षक प्रभु, ओम, पहला ही ओम से स्टार्ट है, ओम। हे सर्वरक्षक प्रभु, आप कैसे रक्षा करते हो? मेरी आत्मा में मुझे ज्ञान दे करके मेरी रक्षा, मेरे शरीर में शक्ति दे करके मेरी रक्षा करते हो, मेरी आत्मा में मुझे शक्ति दे करके रक्षा करते हो, मैं तेरी विद्या को भी जान सकूं, मैं तेरी अविद्या को भी जान सकूं, यस्तद वेदो भयम स, दोनों को जान सकूं, मैं ज्ञान को भी जान सकूं, और मैं किन कर्मों में कहां उतरूं, कैसे कैसे कर्म करूं, मैं ये विद्या भी जान सकूं, मैं बाह्य विद्या भी जान सकूं और आंतरिक विद्या भी जान सकूं, मैं प्रेय पथ को भी समझ सकूं, श्रेय पथ को भी समझ सकूं, मैं उत्तरायण को भी समझ सकूं, मैं दक्षिणायन को भी समझ सकूं, मुझे बाह्य जगत की भी पूरी जानकारी आ जाए, मुझे अंतर जगत की भी जानकारी आ जाए। प्रभु बस मुझे इतना कर दीजिए, और वो शक्ति मेरे सदुपयोग में जाए, कभी भी दुरुपयोग में ना जाए। दुरुपयोग में जाने के बाद तो मैं तांडव करना प्रारंभ कर दूंगा, अर्थात मेरी शक्ति का ह्रास होना प्रारंभ हो जाएगा, फिर मेरी मनुष्य की गाड़ी मिली या ना मिली बड़ा बेकार चली जाएगी। इसलिए हे प्रभुदेव, क्या करिए आप, मेरी मांग को सुनिए, मेरी मांग को पूरी करिए। अब मैं आपको बताती हूं
हमने ये मांग रखी क्लेशों से छूटने के लिए। आप सभी जानते हो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, है ना। अविद्या का आपको मतलब पता चल चुका है, क्योंकि शरीर है जो ये नाशवान है, आत्मा है वो कैसी है, नाशवान नहीं है, अजर है और अमर है। हमें गीता के भी श्लोक मिलते हैं और हमें वेद से भी मिलता है, वायुमंडल अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। हमें इससे भी पता चल रहा है कि हे जीव तू क्या कर, तो कृतो स्मर, कृतम स्मर, क्लेवे स्मर। इससे हमें पूरा अर्थ समझ में आ जाता है कि हमें जो ये शरीर मिला है ये तो भस्म हो जाने वाला है, लेकिन ये साधन के रूप में प्रयुक्त करना है, साध्य नहीं इसको समझना। साध्य तो परमपिता परमेश्वर है, लेकिन साधन मिलना भी जरूरी था, तभी इस साधन को पा करके हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी मूल मांग में क्या होना चाहिए कि प्रभुदेव तूने मुझे ये शरीर दिया, बहुत बड़ी सुविधा दी, और मेरी आत्मा में भी आपने ज्ञान भरना प्रारंभ कर दिया। अब उस ज्ञान को पा करके मैं अपने आप को शक्तिशाली भी समझने लग गया कि वास्तव में ये शरीर तो एक दिन जाना है, भस्म होने वाला है। मैं आत्मा हूं, मैं तो कभी नहीं मरता, ना मैं कभी जन्म में आता, हमेशा मैं अजर रहता हूं, अमर रहता हूं। पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं, आगे भी मैं रहूं, और तू भी पहले था, आज भी और आगे रहेगा। तो हम तो जन्म जन्मांतर के साथ ही हैं, हम तो दोनों साथ साथ ही हैं। तो अब फिर मिलन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम गुणों से अलग अलग हैं। ध्यान से समझना, हमारे पास ना तो परमात्मा जैसा ज्ञान, ना परमात्मा जैसी बुद्धि, ना परमात्मा जैसा आनंद, है ना। हमारे पास वो चीज नहीं, हमारे पास छोटे छोटे रूप में है। जैसे हम एक परिवार बना लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा समाज बना लेते हैं कुछ लोग राष्ट्र का काम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर तो पूरे कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने लोग हैं, जगत्याम जगत, इन सबकी रचना करना, सबके ज्ञान को जानना, सबके मन को पढ़ना, सबके काम को देखना, कितना बड़ा काम कर रहा है, बृहद काम कर रहा है। तो प्रभुदेव बस इतना कर दे कि इतना मुझे ज्ञान दे दे कि मैं तुझे समझ पाऊं कि मैं तेरा ही पुत्र हूं, इतनी बात जान पाऊं, और मैं तेरे साथ हरदम हूं, जिससे मुझे तू हर कर्म में प्रभावित होता रहे। मैं खाऊं, पीऊं, चलूं, बैठूं, सोऊं, किसी से वार्ता व्यवहार करूं, कोई भी काम करूं, पढ़ूं, लिखूं, सब में मुझे लगे कि जैसे तू मुझसे लिखवाता है, तू मुझसे बुलवाता है, तू ही मुझे सुलाता है, तू ही मुझे उठाता है, तू ही मेरे सारे काम मेरे साथ साथ चल करके करवाता है। जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ की उंगली पकड़ करके निश्चिंत हो जाता है, निर्भय होकर के चल रहा होता है, ऐसे प्रभु तू मुझे बना दे। मेरी मांग ये होनी चाहिए भगवान से। और मैं क्या मांग बैठा, परमात्मा 10 रुपए का प्रसाद लगाऊंगा, मेरी बेटी की शादी करवा देना, बेटी की शादी नहीं हो रही। इतने जाप करवा देना प्रभु, मैं इतने जाप उठा रखे पर मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। हमेशा रिश्वत के काम इधर सरकार को देते हैं, पब्लिक को देते हैं, तो सोची भगवान को भी दे लो। भगवान बातों में आने वाला नहीं। न किल विषम न धार वस्तु, वो परमात्मा तो किसी के भी रिश्वत में नहीं आने वाला है। वो ऐसा आधार परमात्मा है, ना आधारो, उसका कोई ऐसा आधार नहीं है कि वो रिश्वत पकड़ लेगा। हमारा जैसा आधार नहीं, हमारी जैसी आत्मा, आत्मा का मतलब आधार, ऐसी आत्मा नहीं है वो कि रिश्वत में आ जाएगी। तो कहा गया कि हे प्रभुदेव मुझे बस क्या करना, आपने जब मुझे बुद्धि तो दे दी, सबको बुद्धि दी है, लेकिन सद्बुद्धि में परिवर्तित कर देना। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, सद्बुद्धि क्या करवाएगी? जिसकी सारा विश्व उपासना कर रहा है, जितने भी प्रशंसम यस्य देवा, जिसकी सारे विद्वान लोग प्रशंसा करने में लगे, गुणगान करने में लगे हुए हैं, परमेश्वर मुझे उस ज्ञान के स्तर तक पहुंचा देना कि मैं तेरा भजन कर पाऊं। बस मेरी मांग ये चाहिए मुझे। इसके लिए मैं साधन मांगता हूं, इसके लिए सद्बुद्धि मांगता हूं, क्योंकि बुद्धि तो तूने सबको दी हुई है, लेकिन अगर वो दुर्बुद्धि हो जाए तो ये शरीर का कोई फायदा नहीं मनुष्य के चोले का। इसलिए प्रभु मैं तुझसे सद्बुद्धि मांगता हूं, और बुद्धिमान भी मैं बहुत हूं, अपने कामों को सारे बढ़िया से कर लेता हूं, मैं चतुर भी मैं बहुत हूँ, चालाक भी मैं बहुत हूँ, सब कुछ मुझे करना आता, जल्प भी मैं कर लेता हूँ, वितंडरा भी मैं कर लेता हूँ, छल भी मैं कर लेता हूँ, जाति निग्रह स्थान तक भी मैं पहुंच जाता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, हर तरह से मैं जीत भी लेता हूँ। लेकिन परमेश्वर वो मेरी जीत नहीं है। मेरी जीत तो तब होगी तुझ विजेता को जब मैं साथ लगा लूंगा, अंग लगा लूंगा, तब मेरी जीत होगी। हे प्रभु बस मेरी एक मांग हो। क्या मांग उठानी है? पथिक जी ने एक गीत लिखा था, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या करेगा मांग कर इंसान से। मैंने इस गीत को अलग ढंग से चेंज कर दिया। नहीं,
क्या भगवान देख रहा है हमको, क्या मांगोगी? उसको पता नहीं है मेरे बच्चे के पास क्या क्या है, सब कुछ पता है। लेकिन क्या चीख निकाल रहा है बच्चा? क्या मुझे पाने की निकाल रहा है, या वस्त्र पाने की, या धन पाने की, या दौलत पाने की, या संसार का सामान मांगने की मांग रहा है? कौन सा धन चाहिए इस बच्चे को? वो जानता है इस बात को। तो क्या मैंने पंक्ति में मॉडिफाई किया, मैं बताती हूँ आपको। मांग बंदे मांग खुद भगवान को, मांग बंदे मांग खुद भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग बंदे मांग खुद भगवान। देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, देने वाला, शब्दों पे ध्यान दीजिए, देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ लो ऐश्वर्य सारा मिल। क्यों कहा? मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान। ये संसार का सारा सम्मान जाने वाला है, टूटने वाला है, फूटने वाला है, चटकने वाला है, पटकने वाला है, एक दिन समाप्त हो जाने वाले, अपने अणुओं में समाप्त हो जाने वाला है, परमाणुओं में मिल जाने वाला है। लेकिन प्रभु, न तू मरता न मैं मरता, हम दोनों जन्म जन्म के साथ ही हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए मेरी मांग ये हो, मैंने बहुत मांग लिया, ज्ञान भी मांगा तुझसे, बल तूने सब कुछ मुझे दिया, अब कोई चीज की कमी बची ही नहीं, क्योंकि साधक हम उस तरह के हो चुके हैं, अब खूब रोज नित्य प्रति ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रभु अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि सीधे सीधे अभी तेरा हाथ हमें नहीं दिखाई पड़ता के ऊपर रखा हुआ। मान तो चुके हैं, लेकिन अभी अनुभव में नहीं आ रहा। तो कहा, देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ लो ऐश्वर्य सारा मिल गया। मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान को। फिर कहा, कैदी वन मत भोग तू जग की सजा। अभी हम कैदी हैं, सभी पिंजरे में बंद है, हमको ये पिंजरा दिखाई नहीं पड़ रहा, हमको तो वो पता चलता है जब वहां पर मुर्गा बंद कर लिया वो पिंजरा पता चलता है, पक्षी कोई तोता बंद कर लिया वो पिंजरा पता चलता है, हमें अपना पिंजरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि वैसा पिंजरा नहीं जैसा मनुष्य ने बनाया। लेकिन ये पिंजरा भी तो मनुष्य नहीं बनाया, जिसके बंधन में बंधा हुआ है। कब से बना है? कितने वर्ष बीत गए? आकलन लगाइए, कितने चोले बदल लिए, कितनी माताओं के आंचल पी लिए, कितने वर्ष के हम हो गए। क्या कर पाए? क्या बंधन से छूटने का कोई प्रबंध कर पाए? क्या वो अतुलित संपदा पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई की अतुलित संपदा हमें मिल पाई? नहीं मिली। तो कहा, कैदी वन मत भोग तू जग की सजा, जिंदगी का सुख ले सच्चा कर मजा, जिंदगी का सुख ले सच्चा कर मजा। छोड़ कर विष पाले अमृत पान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान। इह चेत अवेदित सत्यमस्ति न इच्छेतिहा अवेदित महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। कब से चले आ रहे हैं, लेकिन उस अमृत तत्व की ओर बढ़ ही नहीं पाए। प्रभुदेव, अब मेरी मांग तो ये, मुझे ऐषणाओं से मुक्ति दिला दो। बहुत ले ली मैंने ये ऐषणा, बहुत कर ली, लेकिन मैं देखती हूँ कि जितने जितने बड़े होते चले जाते उतनी उतनी ऐषणाएं हमारी और बढ़ती चली जाती।
हमें तो एक बालक दिखाई देता है कि ये भी मांगता है, वो भी मांगता है, मांगता दिखता है, लेकिन हमें अपना नहीं पता चल रहा कि हम इतने बड़े होने के बाद भी अभी हमारी मांगे संसार के सामान से खत्म ही नहीं हुई। तो कहा, उपदेश क्या किया, अ, अमल कर है विमल बन कर के कमल। 3 शब्द है इसमें, अमल कर है विमल बन कर के कमल, हर खुशी आनंद का प्रभु है ये हल। जो भी खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, उसका परमात्मा ही एक हल है। अमल कर है विमल बन कर के कमल, हर खुशी आनंद का एक प्रभु है हल। मांग मत, हाँ मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान को, जान कर उसकी कृपा वरदान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान को। क्या करेगा मांग कर, क्या करेगा, हाँ क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान। बोलिए मेरे साथ, आनंदमयो ही अभ्यासा। उस आनंद में प्रभु को पाने का अगर आपको अभ्यास करना आ गया, नित्य प्रति उसके समीप बैठना आ गया, प्रतिक्षण उसको अनुभव में करना आ गया, समझो आनंद ही आनंद है, वो दूर नहीं है। आनंद ही तो लबालब भरा हुआ है। समझने की बात यही है कि आनंद के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, जो क्लेश से भरा हुआ, जो नश्वर वस्तु है, ये सब दिखाई दे रहा है। वो अदृश्य सत्ता हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो पूरे लबालब से, जब एक कण भी, एक सत्ता, एक पत्ता भी उससे अलग नहीं, एक छोटी सी बिंदु भी उससे अलग नहीं, तो सब और आनंदवान है, ये हमको पता है। तो सब जगह जब भरा हुआ है लबालब, तो बाहर की चीजों में दृष्टि क्यों चली जाती है? आंखें मूंदने की आवश्यकता नहीं है, मन की आंखें मूंद लो बाहर की वस्तुओं से। मन को, आंखों को कहाँ खोल दो, उसके आनंद में खोल दो। चारों तरफ भरा हुआ है, एक भी जगह खाली नहीं है, उससे इधर भी भरा, शत्रु में भी भरा, मित्र में भी भरा, धन में भी, धनी में भी भरा, निर्धन में भी भरा, हर जगह पर वो सत्ता विद्यमान है, हर एक प्राणी में उसको देख लीजिए। जब सब जगह पे वो भरा हुआ है, दूरी उससे है नहीं, तो मांग क्या, कहीं से भी मांग लो, मत झगड़ा करो घरों में, यहां से मांग लो, यहाँ बैठे हो तो यहीं से मांग लो, यहीं ध्यान करना प्रारंभ कर दो, बिस्तर पे हो बिस्तर से ही ध्यान प्रारंभ कर दो, जहां से चाहिए वहीं से कर दो। ये तो नए नए साधक को बताया जाता है कि भैया तू यहाँ बैठ ले, वहां बैठ ले, ये जगह तू अपनी फिक्स कर ले, तेरा मन भटक रहा है, ये भटक रहा है। अरे मन को भटकाना ही क्यों है, मन को भ्रमित ही क्यों करना है? मन तो ईश्वर के साथ प्रतिपल जुड़ा हुआ भी है, उसी ने तो बनाया, उसके हाथों से तो बना, हाथ मीन्स उसके बिना हाथों के, निराकार से तो बना, निराकार सत्ता से ही तो ये मन बना। तो दूरी तो हुई नहीं, मन में भी ईश्वर है, तन में भी ईश्वर है, हर जगह पे बुद्धि में भी ईश्वर है, इन हाथों में भी ईश्वर है। आप ऐसे करो तो भी ईश्वर दिखेगा, ऐसे करो तो भी ईश्वर दिखेगा, इधर देखो तो भी ईश्वर दिखेगा, ऐसे ऐसे करो, हवा में देखो तो भी ईश्वर दिखेगा। जब उसने सारी, जब प्रोड्यूसर ही वो सब जगह पर भरा हुआ पड़ा हुआ, जब उससे खाली नहीं है, तो इधर उधर क्यों भटक रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? हर पल हमारे साथ है वो परमेश्वर। जब भी हम विपत्ति में गिर जाते हैं, अपने कारण गिरते हैं, वो तो हमें निकालने वाला होता है, ध्यान रखना। लेकिन कब कब निकालता है, कब हमें अनुभव में आता है? जब हमारी प्रार्थना और पुरुषार्थ सही सही होते हैं, हमारी मांग सही होती है। हम उससे वस्तु न मांगे, हम उससे उसको मांग लें, प्रभु तू मेरा, मैं तेरा। हे प्रभुदेव, आप हमारे हो, हम आपके हैं, जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ आपका ही तो है। थोड़ा सा ईश्वर प्रधान में जाने का नित्य प्रयास किया करो, सुबह भी शाम को भी, जब भी आप थोड़ा सा काम से फ्री हो तो बैठ जाओ, प्रभु ये सब आपका ही तो है। खाना बनाते सोचो, प्रभु ये आपने ही तो अन्न दिया था, मैं कहां से लाता? माना कि किसान ने बोया, किसान ने बनाया, लेकिन बीज तो तू नहीं दिए,
और इस खेत की रक्षा तो तू नहीं की, किसान तो सो भी गया था रात में, फिर रात में तू तो रात रात भर जागता था। ऐसी कृपा से, ऐसी उसकी दया से भरते रहिए पूरे टाइम, सब कुछ प्रभु तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। इदम न मम स्वाहा स्वाहा। आगे बढ़ाते जाइए, जो कुछ आपको प्राप्त है प्रभु की दया से, वो सारा की सारा आगे बढ़ाइए, जिससे औरों का भी कल्याण हो सके। ये हमारी मांग हो, प्रभु तू मेरा मैं तेरा, सब कुछ तेरा। जैसे कहते हैं ना, गुरु नानक देव जी ने क्या किया, जब अपनी दुकान पर वो तराजू से कुछ तोल रहे थे, तो सामान जब तोलते हैं तो बोलते जाते हैं 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 किलो हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, और जैसे ही 13, 13, बस 13, 13 हो गया, वहीं से बोध प्रारंभ हो गया उनका। किसी भी वस्तु से आप कभी भी बोध कर सकते हो। ऋषि दयानंद ने कब, कितनी सी उम्र में चूहे से कर लिया। महात्मा बुद्ध ने यही कर लिया कि 4 लोग लेकर के कंधे पर जा रहे हैं। कोई भी कहीं से भी किसी भी वस्तु का बोध कर सकता है और कहीं से भी वैराग्य को उठा सकता है। लेकिन मैं फिर बार बार एक ही बात कहूंगी कि आपकी प्रार्थना में वो शक्ति चाहिए, और वो शक्ति के लिए शुद्धि चाहिए। जब तक शुद्धि नहीं है, और शुद्धि करने के लिए आपको पहले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार फिर उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, तब आपको पराविद्या प्राप्त होगी। पराविद्या, परमेश्वर की विद्या जब प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, आपको हर क्षण में वो प्रभु प्रकट दिखाई देंगे। वो तो प्रकट ही है, हमको अब प्रकट कैसे लगते हैं वो। उनको प्रकट होना नहीं पड़ता, उनको कहीं उतरना नहीं पड़ता, अवतार लेना नहीं पड़ता, हर जगह पर वो छाए हुए हैं। लेकिन हमारी अनुभूति में वो प्रकट प्रकट हो जाते हैं। दिख रहे हैं तो हम प्रकट कह देते हैं, नहीं दिख रहे तो प्रकट। बस इतनी सी बात। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, समय की अपनी सीमा है, लिमिटेशन है, बातें तो बहुत अधिक है मेरे पास अभी, कि हम किस तरह से उस मांग को और बलवती करते चले जाएं। ये अगली बार मैं इस विषय को फिर कभी रखूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप सभी स्वस्थ हों, क्योंकि धार्मिक लोगों का, सज्जन लोगों का, विद्वान लोगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए सही दिनचर्या, सही खान पीन, सही उठक बैठक, सही संगत, सही जगह पर हमारा काम करने का ढंग तरीका, सब कुछ हमारा अगर सही होगा और शुद्ध होगा, कोई मिलावट उसमें नहीं होगी, तो मैं ऐसा मानती हूँ परमेश्वर ने ये जीवन हमको 100 वर्ष ही नहीं, कितना भी इसको हम लंबा आगे ले जा सकते हैं, और कितना भी और लोगों के लिए उपयोगी, सहयोगी हम बन सकते हैं। इसलिए 5 बातें बोल करके वाणी विराम दूंगी। हम सभी उपयोगी बनेंगे, हम सभी सहयोगी बनेंगे, हम सभी उद्योगी बनेंगे, और इन कार्यों के लिए हम सभी निरोगी बनेंगे, और फिर अंत में हम योगी बनेंगे। क्योंकि बिना योग साधना के, बिना अष्टांग योग पे चले बगैर हमारी समाधि नहीं लगेगी। समाधि नहीं लगेगी तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तो पराविद्या नहीं मिलेगी। पराविद्या नहीं मिलेगी हमको, तो फिर हमें तो हमारे वक्ता ने बहुत ही बढ़िया बताया कि हम उपयोगी बने, सहयोगी बने। पता नहीं कैसे फोन कट गया, नमस्ते जी, फोन आज कट गया मेरा मेरा बीच मैसेज में नहीं ना, लगा। बोलते बोलते फोन कट गया मेरा, क्षमा चाहती हूँ। हाँ जी, मेरा भी नेट हाँ, तो चला बस मैं गया। यही कह रही हूँ, परमेश्वर हम सबको स्वस्थ जीवन दे, लंबी आयु दे। इसी प्रकार से हम ये धर्म का कार्य करते रहें, मंचों के माध्यम से ज्ञान का आलोक जगह जगह पहुंचाते रहें। मुनि जी को फिर से पुनः आभार करती हूँ, दीपालिका बहन आपको भी आभार करती हूँ, और सभी भाई बहनों को, माताओं को प्रणाम। नमस्ते, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। धन्यवाद। आपने बताया कि हम जो ऐसी कक्षा सब मिलकर आ रहे, करवा रहे, विद्वान आ रहे, तो सभी की दिनचर्या सही हो, अच्छी तरीके से रहे, स्वस्थ रहे, आचरण अच्छा हो, और इस प्रकार से प्रभु के मार्ग पर चलते रहे। हम सभी के लिए उपयोगी परस्पर बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने, योगी बने। ये सब बहुत अच्छी तरह से आपने बात बताई। आपने, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ही बढ़िया होता है, बड़े खुल के, मतलब जो मन में है वो अच्छी तरह से वचन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जब भी अनुकूलता हो आप सामने से बता दें, हम आगे पीछे अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे, जरूर आपका रखेंगे। जरूर जरूर। तो इलाहाबाद से हमारे शंकर जी हो तो शांति पाठ करवाए जी, करवाइए। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। मैं क्लास में हाजिर हूँ जी, और परमात्मा सब जगह है, हर जगह मौजूद है, फिर भी नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। पूरे 1 घंटे का जो कार्यक्रम रहा, पाने का साधन बताया बहन जी ने। आज के कार्यक्रम का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है? आवाज जा रही मनी जी? आ रही। पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। ये घोष जो बोले सो अभय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय हो। भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज हमारा है। सत्यार्थ प्रकाश घर घर जय। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वे धन्यवाद। हमारे यहाँ दर्शन योग धाम में शिविर चलती है, तो आज का प्रवचन तो 2 दिन के बाद लिखूंगा, क्योंकि यहाँ में अपने स्वामी जी की भी यहाँ प्रवचन होता है, तो मैं वो छोड़